हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो पिछले वीडियो में हमने कवर किया द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो नाउ सी, क्या कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सिंपल। नाउ सी बच्चों, अगर मैंने यहां पे कंसीडर किया, नाउ सी दिस वन इज अर्थ, ओके, अर्थ का मास कंसीडर किया मैंने कैपिटल एम, ओके, ये हुआ अर्थ का सेंटर, ठीक है। सो ये डिस्टेंस क्या हुआ बोलो बच्चों? रेडियस ऑफ द अर्थ। सो इस केस में जो हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ऊपर होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बाबा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होती है। किसके साथ? हाइट पे जाओ, अल्टीट्यूड पे चेंज होती है, डेप्थ पे जाओ और सरफेस से नीचे चेंज होती है, अर्थ के रोटेशन के साथ चेंज होती है, अर्थ का शेप एक्चुअल में ओवल शेप है उसके साथ भी चेंज होती है। लेकिन यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं कंसेप्ट का, इन दिस केस आई एम गोइंग टू कंसिडर द ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और उसका मास है बच्चों m। सो कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ बच्चों, तो कंसेप्ट क्या है? ध्यान से देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मेरे हाथ में पेन है, छोड़ दिया तो वो अर्थ पे जाके गिरेगा। मतलब क्या? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, नाउ एक्चुअली लिसन प्रॉपरली, ये जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है विच इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स बाय विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। कंसेप्ट ध्यान में आएगा बच्चों? क्या बोल रहा हूं मैं? नाउ सी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to force by which it attracted towards the earth। अर्थ मतलब फोर्स कहां जाता है? एक्टिंग अलोंग द, देखा पिछले वीडियो में, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। तो बोलो बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसका वेट क्या होगा? mg होगा। m is the mass of object, g is the acceleration due to gravity and force by which मतलब gravitational force। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? किया ना, force is equal to g m1 m2 upon r square। अरे यस और नो? तो यही अप्लाई करते। कैपिटल G, बोलो बच्चों, मास 1 कौन है? अर्थ, उसका क्या कंसीडर किया? कैपिटल m2 कौन है? ऑब्जेक्ट, उसका मास क्या रहे? स्मॉल m। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस क्या है रे? रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसका क्या होगा? स्क्वायर। आया क्या समझ में? बोलो तो क्या होगा? नेक्स्ट mm के कैंसल। सो स्मॉल g क्या बाकी रह गया? gm बाय r स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी ध्यान दे दो बच्चों, वन मोर थिंग। Now see, यहां पे मैं लिखने जा, ठीक है। सो बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। सो अभी ध्यान दे दो बच्चों, g का वैल्यू निकाल रहे, आपको सब वैल्यूज मालूम है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सही है। कैपिटल M क्या है बच्चों? मास ऑफ अर्थ क्या होता है रे? 5.98 into 10 to the power 24 kg मालूम है। What is the capital R? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है रे? 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 into 10⁻6 मीटर। तो बच्चों इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू हमको पता है, तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो जो g का वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो मुझे मेरे साथ फिर से। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ इट इज गोइंग टू चेंज विथ हाइट, डेप्थ, रोटेशन। सो होप सो आपको समझ में आया द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।